बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी हम आपको मुकम्मल दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, जिसमें दरबार शरीफ की मस्जिद है और उसके साथ दरबार शरीफ है और उसके अलावा जितनी भी इसकी ज़ियारत हैं वो सारी हम आपको करवाएंगे। तो आज आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसकी आपको ज़ियारत ना करवाई जाए। तो इसलिए आज आप हमारे इस वीडियो को देखें और मुकम्मल ज़ियारत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ, ज़रूरी मालूमात सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। चलें शुरू करते हैं हम ज़ियारत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ार आलिया शरीफ की। जब आप मज़ार शरीफ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पहुँचेंगे, दाई तरफ आपके दरबार शरीफ होगा, उसके आगे सामने दरबार शरीफ और ये आगे दीवार बहुत खूबसूरत है और उसके साथ मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है और ये मस्जिद की ज़ियारत है। दरबार शरीफ सबसे पहले ये आपको नज़र आएगा, उसके बाद सामने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका मज़ार शरीफ, उसके साथ आप इधर जब देखते आएंगे तो आपके सामने फिर मस्जिद आएगी। तो सबसे पहले हम आपको मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं, क्योंकि अल्लाह वालों का ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा मस्जिद के साथ होता है और मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आपकी इसमें काफ़ी कोशिश है इस मस्जिद बनाने में, जिसकी डिटेल यहाँ पे यहाँ की गई है। तो ये मस्जिद शरीफ की ज़ियारत है, मस्जिद शरीफ के अंदर का हिस्सा है। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है जो कि देखने के काबिल है और इस मस्जिद पे काफ़ी मेहनत की गई है और इंतहाई पुरसुकून जगह है और बनावट के एतबार से भी फिर मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। फिर साथ दरबार आलिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है, तो इसकी बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं। फिर मस्जिद, फिर यहाँ पे इबादत, तो बहुत ही खूबसूरत बुलंदो बाला और इंतहाई दिलकश ये मस्जिद है और इसकी ज़ियारत, इसमें इबादत, अल्लाह ताला का ज़िक्र एक अपनी एक लज़्ज़त रखता है। तो ये मस्जिद की ज़ियारत आपने हासिल की। उसके बाद जब आप दरबार शरीफ में पहुँचेंगे तो आपको बाब जन्नत यानी कि जन्नती दरवाज़ा, जो कि जन्नत का दरवाज़ा जिसको कहा जाता है, उसकी ज़ियारत आएगी। क्योंकि आम दिनों में ये बंद होता है इसलिए हम इसमें नहीं जा सकते, लेकिन इसके ये जो हमें हिसाब नज़र आ रहा है यहाँ भी नहीं जा सकते, लेकिन जो मेरे साथ थे उनकी किस्मत देखें कि उनको यहाँ पे जाना नसीब हो गया किसी की वजह से और उन्होंने अंदर जाके दुआ मांगी। तो हम यहीं से ही हमने इसकी ज़ियारत की और उसके बाद साथ ही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी कुछ यादें, कुछ आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें, कुछ निशानियाँ, यानी कि जो ज़ियारात आप इनको कह सकते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें जो कि यहाँ पे रखी गई हैं इस शीशे में और उनकी यहाँ पे ज़ियारत की जा सकती है। उसके साथ दरबार आलिया शरीफ के साथ ही दरबार आलिया शरीफ के जाने से पहले मेरी ये कोशिश है कि कुछ ना कुछ आपको ज़ियारत करवाई जाए। तो ये जनाज़गाह है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के साथ ही है जो जनाज़गाह बहुत ही खूबसूरत तामीर की गई है, जहाँ पे जनाजा पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये चिराग गाह, यहाँ जिस जगह पे आप चिराग जला सकते हैं, लोग अपनी मन्नत मानते हैं, अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, जिस तरह की अपनी एक अल्लाह वालों के साथ हमारी एक मोहब्बत है, तो ये भी एक चिराग है जो लोग कुछ लोग आते हैं और मन्नत के एतबार से यहाँ पे चिराग जलाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जब आप चिराग वाली जगह से आगे जाएंगे जनाज़गाह आएगा, जनाज़गाह से आगे जाएंगे तो ये डबल मंजिल बनी हुई है। अब वहाँ से आप ऊपर से नीचे आएंगे, एक हिस्सा ऊपर बना हुआ है, फिर उससे आप नीचे आएँ तो एक हिस्सा उससे नीचे बना हुआ है। क्योंकि दरबार आलिया बहुत बुलंद है तो ये भी एक जगह है जहाँ पे मेहमानों को रखा जाता है। तो जब आप दरबार शरीफ की ज़ियारत की तरफ आएंगे तो दरबार आलिया की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे अक्सर हमा वक्त जो कवाली है
वो होती रहती है। और कवाली सिलसिला चिश्त की एक पहचान है, जो कि यहाँ पे हर वक्त लोग बैठते हैं, लोग आते हैं ज़ियारत के लिए और अपनी कवाली पेश करते हैं और लोग उनको दाद देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़ियारत और खबरें यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी कुछ तफसील लिखी हुई है, कुछ की तफसील नहीं लिखी हुई, लेकिन इस दरबार आलिया पे बहुत सारी कबूर भी आपको मिलती हैं। लंगर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का ये भी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम जब पहुँचे तो हमें ये लंगर नसीब हुआ। खुशबख्ती है तो हमने ये लंगर खाया, तो ये याददाश्त भी हमने महफूज कर ली। आप भी जाएं तो ज़रूर लंगर भी खाइएगा, अल्लाह वालों के लंगर में बहुत बरकतें होती हैं। जब आप दरबार शरीफ के आगे जाएंगे, दरबार शरीफ पहुँचने से पहले दाईं साइड पे एक बहुत बड़ा दरबार आलिया है और उसके अंदर काफ़ी सारे मिज़ारात हैं और लोग वहाँ पे दुआ करते हैं। और इनमें एक मिज़ार शरीफ है जिस पे हम हाज़िर हुए हैं, ये है अलाउद्दीन मौजे दरिया रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मिज़ार शरीफ है। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी मिज़ारात हैं। ये काफ़ी पुरानी इमारत है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लकड़ी से लिखाई की गई है। इसके दीवार के जो इर्द गिर्द इस जो इमारत है, इसमें लकड़ी के साथ लिखाई की गई है। बहुत ही खूबसूरत कुरानी आयात को यहाँ पे नक्श किया गया है और ये यहाँ पे बहुत सुकून आता है, बहुत एक दिल को चैन मिलता है अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िर होने के बाद। तो ये भी ज़ियारत है। और उसके साथ इसी ही इमारत में जो पाक दामन है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपके जो घर वाली हैं, उनकी ये मिज़ारात हैं और उनके पर्दे का आप ये आलम देखें कि उनकी मिज़ारात शरीफ का भी पर्दा है कि उनकी मिज़ारात को भी कोई नहीं देख सकता। तो ये भी एक दरबार आलिया का व्यू है जो हमने ऊपर वाली साइड से और पीछे वाली तरफ से हमने लिया था। यहाँ अलम भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये ऊपर वाला दरवाज़ा है और यहाँ पे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो मूली मशहूर है वो वन लगा हुआ है, उसकी ज़ियारत है। तो यहाँ पे हम ये ज़ियारत करने के लिए आए थे, बल्कि हमने वो मूली ली भी थी, तो यहाँ पे हमें ये ज़ियारत हुई। उसके बाद अभी हम आपको ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका मिज़ार शरीफ है और इसके साथ एक और मिज़ार शरीफ है। यहाँ पे लोग आते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। उसके बाद आप वापस कोई नहीं आएंगे और भी बहुत सारी ज़ियारात हैं, मालूमात हैं। तो अगर उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाए बहुत बड़ी एक वीडियो बनेगी, लेकिन मैंने इसी पे इन्हिसार किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे ज़्यादा मालूमाती इंफॉर्मेशनल और इसमें जो ज़ियारात और रह गई हैं वो भी हम शामिल करेंगे। दरबार आलिया बहुत बुलंद है, ये आप ऊपर आएंगे और हम नीचे आ रहे हैं, तो ये नीचे आने की हमने आपको एक मंजर कशी दिखाई है। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो है ना, जिनको ढकियाँ कहा जाता है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की। तो बहुत बड़ी सआदत है और खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पे हाज़िरी के लिए आते हैं और हमें भी यहाँ पे हाज़िरी नसीब हुई। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ मुलाकात होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। तो एक बात रह गई, वो एक ज़ियारत भी रह गई है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़ियारत करवा दूँ, वो बहुत लाजमी है। तो आप जाइएगा नहीं मेरे साथ। तो ये वो एक ख़ास ज़ियारत थी जो रह गई थी। ये वो वन है जिसको बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मूली कहा जाता है और लोग इस वन के जो पत्ते हैं वो लोग मन्नत के तौर पर ले जाते हैं। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक माई साहबा होती हैं, उनका बाकायदा कमरा है और वहीं से ही मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देते, तो वहाँ से आपको ये इसके पत्ते मिल जाएंगे, आप मन्नत भी मान सकते हैं। और ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की करामत है जो अभी तक मौजूद है, ज़िंदा है। और ये जो मिज़ारात शरीफ आपको नज़र आ रहे हैं
یہ پاک دامن کے ہیں، اس لیے پھر مردوں کو نہیں آنے دیتے۔ تو ہم نے یہ لیے بھی تھے اور ہم نے یہ مولی کھائی بھی تھی، تو اپنے ساتھ بھی لائے تھے۔ اور آپ اگر بابا فرید کے دربار پہ جائیں تو یہ مولی ضرور کھائیں، اپنے ساتھ بھی لے کر آئیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔